आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला कैसे आप लोग डीएसएलआर कैमरा से ब्लर वाले वीडियो बना सकते हो, यानी कि ब्लर वीडियो कैसे बना सकते हो इसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, जैसे आपके पास किसी भी कंपनी का कैमरा हो, जैसे कि सोनी का हो, कैनन का हो, निकॉन का हो या किसी भी कंपनी का हो, उसमें आप लोग किस तरीके से ब्लर वाले वीडियो बना सकते हो इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने रील वाले वीडियो देखे हो या कहीं पर भी वीडियो देखा होगा जिसमें बैकग्राउंड पीछे का वो ब्लर रहता है। तो सेम हम लोग भी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने वीडियो के ब्लर को बैकग्राउंड कर सकते हो, यानी कि बैकग्राउंड को आप लोग कैसे ब्लर कर सकते हो इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर कैमरा है कैनन का, इसके बारे में चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने कैमरे को लेकर के ऑन कर लेना है और यहाँ पर हमको चलना है वीडियो वाले मोड पर। यहाँ पर मैनुअल है तो यहाँ पर वीडियो मोड पर चलते हैं। वीडियो मोड पर जाने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले में हमारा आ जाएगा इंटरफेस। तो यहाँ पर देखो मैं डिस्प्ले ओपन हो चुका है, डिस्प्ले ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर देखो कुछ मोड होते हैं जिसमें मोड को आपको सिलेक्ट करना है। तो ये जैसे कि यहाँ पर देखो इसके अंदर में सेटिंग में है, यहाँ पर दो मोड आते हैं। अब यहाँ पर दो मोड के अंदर में ना क्या क्या है उसके मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला यहाँ पर मोड है वीडियो मोड, जिसमें आपका अपर्चर रहेगा, यानी कि आपके यहाँ पर फोकस रहेगा, आपको आईएसओ होगा, शटर स्पीड ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। फिर यहाँ पर दूसरा आता है मैनुअल मोड। यहाँ पर मैनुअल मोड में आप लोग जैसे कि अपर्चर यानी कि फोकस हो गया, आईएसओ हो गया, शटर स्पीड हो गया, इसको आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमको दूसरे नंबर पर सेलेक्ट करना है और हम लोग फोकस, आईएसओ इन सब को हम लोग अपने हिसाब से सेटिंग करेंगे। तो अब देखो जैसे कि यहाँ पर मैंने वीडियो मोड को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैंने मैनुअल को भी सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर देखो दूर में हमारा सब्जेक्ट है, गाड़ी है। यहाँ पर देखो जैसे कि मेरे पास एक गाड़ी है, यही हमारा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर फोकस पर आएंगे। अब यहाँ पर देखो वीडियो को ब्लर करने के लिए यहाँ पर सबसे ज़रूरी जो चीज़ होता है यहाँ पर फोकस। तो यहाँ पर देखो इसमें फोकस है 1.8, यहाँ पर ये फुल्ली है 1.8, यहाँ पर फुल हाई ब्लर है। जैसे इसको आप बढ़ाते जाओगे तो यहाँ पर ब्लर आपका कम होता जाएगा। जितना कम आपको यहाँ पर फोकस रहेगा उतना बैकग्राउंड आपका ब्लर होगा। तो जैसे कि हमको यहाँ पर फुल्ली ब्लर चाहिए तो इसको हम लोग यहाँ पर 1.8 ही कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग अपना जो भी बैकग्राउंड रहेगा इसको हम लोग यहाँ पर फुल ब्लर करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फोकस को सिलेक्ट करना है, कितना आपको रखना है। जैसे हमको फुल्ली ब्लर करना है तो हम लोग यहाँ पर फोकस को सबसे कम कर देंगे, 1.8 कर देंगे। फिर यहाँ पर आता है आईएसओ आता है, तो इसको आपको यहाँ पर सेट करना है। आपको अपने हिसाब से, अपने वीडियो के हिसाब से, लाइटिंग के हिसाब से इसको आपको एडजस्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं 100 इसको कर लेता हूँ, 100 तक इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। फिर आता है यहाँ पर शटर स्पीड, इसको यहाँ पर आपको देखना है कितने में यहाँ पर सेट हो रहा है। आपको यहाँ पर ब्राइटनेस को भी यहाँ पर मेंटेनेंस करना है। तो यहाँ पर आपको ब्राइटनेस को ध्यान दे करके इसको आपको सेट करना है। जैसे कि यहाँ पर मेरा 250 में यानी कि 1000 में यहाँ पर आ रहा है, तो 1000 में इसको सेट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखो मैंने आईएसओ और यहाँ पर फोकस और यहाँ पर शटर स्पीड तीनों के यहाँ पर मैंने मैनेज कर लिया। अब यहाँ पर देखो वीडियो हमको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट होता है और यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट होता है। तो हमको यहाँ पर फोकस में सब्जेक्ट लेना है और ब्लर रहेगा यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो गाड़ी सब्जेक्ट है और यहाँ पर पीछे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हमको यहाँ पर ब्लर करना है और सब्जेक्ट को हमको फोकस में रखना है। अब इसको मेंटेनेंस करने के लिए यहाँ पर देखो कैमरे के अंदर में और भी यहाँ पर मोड होते हैं, इनको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर ये वाला है, एफ के अंदर मोड में जाना है और यहाँ पर आप इसको एफ को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको एम एफ पर क्लिक करना है। एम एफ को मतलब होता है कि आप लोग यहाँ पर फोकस को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर फोकस मोड में जाएंगे और यहाँ पर एम एफ को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग अपने हिसाब से फोकस को कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो फोकस एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर एक रिंग होता है, इसको आप लोग घुमाओगे ना तो यहाँ पर आप किसको ब्लर में ले सकते हो, इसको यहाँ पर आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये जो मेरा कैमरा है यहाँ पर डिस्प्ले नहीं है, नॉन डिस्प्ले टच है, यानी कि यहाँ पर डिस्प्ले में आप टच नहीं कर सकते। तो ये जो रिंग लाइट है इसके द्वारा आप लोग यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आप लोग यहाँ पर फोकस में ले सकते हो। तो इसके द्वारा हम हमारे यहाँ पर जो सब्जेक्ट इसको हम लोग यहाँ पर फोकस में लेंगे और ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर ब्लर करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं रिंग को घुमा रहा हूँ और यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है गाड़ी है यहाँ पर ये फोकस में आ चुका है और जो यहाँ पर बाकी जो चीज़ है पीछे वाला वो यहाँ पर ब्लर हो चुका है। इसको आप यहाँ पर देख सकते हो, पीछे यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है और यहाँ पर जो हमारा गाड़ी है यहाँ पर फोकस में है। देखो यहाँ पर मैं रिंग को घुमा रहा हूँ तो फोकस हो रहा है। अब जैसे अपने कैमरे के अंदर में ये जो रिंग इसको आप घुमाओगे तो आपको पता चल जाएगा किसको आपको यहाँ पर ब्लर करना है, किसको यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में यानी कि आपको फोकस में लेना है। तो यहाँ पर मेरा गाड़ी है यहाँ पर फोकस में आ चुका है, गाड़ी यहाँ पर ब्लर छूट चुका है और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर ब्लर हो चुका है, जो कि यहाँ पर फुल्ली ब्लर हो चुका है। तो इस तरह के सबसे पहले आपको इसको सेट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका जो फोकस है इसको लेना है, यानी कि सब्जेक्ट को आपको फोकस में लेना है, फिर ऑब्जेक्ट को आपको ब्लर कर देना है। फिर यहाँ पर रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग
रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो मेरा यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग अपना लिपसिंग वीडियो, रील वीडियो, जो भी वीडियो आप बनाना चाहते हो सामने में खड़े होकर आप लोग बना सकते हो। जैसे कि अभी देखो यहाँ पर मैं ये जो कैमरा है इसको इधर मुँह यानी कि मोमेंट इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो बाकी जो चीज़ है वो यहाँ पर ब्लर हो चुका है, जो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ पर फोकस में है। तो इस तरीके से ना आप लोग पीछे यानी कि जो बैकग्राउंड है इसको आप लोग यहाँ पर ब्लर कर सकते हो और आपको यहाँ पर सब्जेक्ट को छोड़ देना, बाकी यहाँ पर ब्लर हो जाएगा, फुल्ली ब्लर होता है। ब्लर को आप लोग अपने हिसाब से मेंटेनेंस भी कर सकते हो बाद में, यानी कि रिकॉर्डिंग होते हुए भी इसको भी आप लोग यहाँ पर जो है ना फोकस, इसको भी आप मेंटेनेंस कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर इजीली एक वीडियो बना लिया। जैसे कि मान लीजिए आप लोग चाहते हो कि यहाँ पर जो फोकस है यानी कि ये हमारा यहाँ जो अपर्चर है ये कम रहे, यानी कि हमको थोड़ा बैकग्राउंड को कम करना है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर जो फोकस है इसको आप बढ़ा सकते हो। फोकस को आप बढ़ाओगे तो यहाँ पर देखो जो डिस्प्ले रहेगा यहाँ पर ये इसका यानी कि इसमें थोड़ा डार्क आ जाएगा। तो डार्क को मैनेज करने के लिए यहाँ पर आप शटर स्पीड को बढ़ा सकते हो। यहाँ पर बढ़ाओगे तो मेंटेनेंस हो जाता है। तो यानी कि अगर आप लोग यहाँ पर अपर्चर फोकस को बढ़ाओगे तो यहाँ पर आपको शटर स्पीड आईएसओ को भी बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि आपको ब्राइटनेस को मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप डीएसएलआर कैमरा के अंदर में आपको वीडियो मोड को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको एडजस्ट करना है, यानी कि आपको फोकस को एडजस्ट करना है और यहाँ पर देखो मैंने जो सेटिंग बताई इसको आपको करना है। और यहाँ पर देखो ये जो रिंग लाइट होता है इसके द्वारा आप लोग फोकस को मेंटेन कर सकते हो, किसको आपको फोकस में लेना है, किसको आपको ब्लर करना है, इसको आप यहाँ पर इसके हिसाब से सेट कर सकते हो। आपको हमेशा ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट है वो फोकस में रहे और बाकी जो ऑब्जेक्ट रहे वो ब्लर हो जाए, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमको ब्लर करना है। तो आप लोग यहाँ पर जो रिंग है इसके द्वारा आप लोग सब्जेक्ट को यहाँ पर आप लोग फोकस में ले सकते हो और बाकी ऑब्जेक्ट को आप लोग ब्लर कर सकते हो। अब चलिए कुछ यहाँ पर मैं आपको वीडियो बताता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर देखो मैंने अपने वीडियो को ब्लर किया हुआ है। चलिए इसको मैं आपको बता देता हूँ।